हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में से कौन अधिक क्षारीय समझाइए। ठीक है ना। जो एमीन होते हैं उनमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है और जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है उस पर लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है ना। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की मदद से वो एल्किल ग्रुप से जुड़ जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो किससे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। इस तरह बनता R और N और H कितनी बार, 2 RNH2। ठीक है ना। और अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा दें और उसके बदले एक और एल्किल ग्रुप लगा दे तो ये हो गया R2NH, RRNH, ये हो गया सेकेंड डिग्री एमीन। इस हाइड्रोजन को भी हटा दे और यहाँ पर भी एक एल्किल ग्रुप लगा दे तो RRR जो 3 बार हो गया है, देखो 3 R हो गए और एक N हो गया, ये ठीक है। अब सभी में नाइट्रोजन है तो इन पर लोन पेयर है और लोन पेयर के कारण क्या होता है कि जब किसी समूह के ऊपर लोन पेयर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होती, ज़्यादा होती, तो हमने देखा कि इनमें जो होता है एल्किल ग्रुप में, मतलब एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रोफाइल समूह, जैसे जिन पर क्या होता है प्लस चार्ज होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब यहाँ पर आकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो भी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है, जो एमीन समूह की नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। और हमें कि ब्रॉन्स्टेड और लारी ने क्या बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्षार होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। इस तरह से हम ये बात तो समझ गए कि क्षारीय नेचर कैसे आता है। अब क्या होता है, जो एल्किल समूह से क्या होता है, एल्किल समूह से क्या होता है कि एल्किल समूह पैदा करता प्लस आई प्रभाव, मतलब प्रेरणिक प्रभाव। और ये क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, जैसे ये आर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब आर लगा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ NH2 और ये इलेक्ट्रॉन है। अब जो साझे का इलेक्ट्रॉन में तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती, ज़्यादा होती और एल्किल समूह की कम होती है। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, एल्किल समूह इसको कर देते हैं समूह की तरफ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्रोटॉन को अच्छे से क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तेजी से ग्रहण करेगा। मतलब इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो चुकी, ज़्यादा बढ़ चुकी। तो इसका प्रभाव जो ज़्यादा क्षारीय है, इसीलिए क्या होता है, जो एमीन होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होते हैं, क्योंकि उनके पास एल्किल ग्रुप होता है। अब आप बताइए कि अगर मैं जब इसमें दो एल्किल समूह कर दूंगा, दो एल्किल समूह, तो दो एल्किल समूह मिलकर तो ज़्यादा प्लस आई प्रभाव पैदा करेंगे। अब ज़्यादा प्लस आई प्रभाव पैदा होगा तो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता और ज़्यादा तेज हो जाएगी, तो इसका क्षारीय नेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब आप समझे। लेकिन होता क्या है, जब थर्ड डिग्री में आता है तो आप बोलोगे कि 3 आर समूह, तो प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें लग जाता है स्टीरिक प्रभाव। स्टीरिक प्रभाव में क्या होता है, ये त्रिविमीय बाधा होती है। जब आप नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन ये रहा और इसके चारों तरफ 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे, 3 बड़े बड़े क्या जोड़ दोगे, एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे, तो ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, मतलब प्रोटॉन मान लो आप, प्रोटॉन इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने आता है। तो ये स्टीरिक प्रभाव, 3 बड़े एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, प्रोटॉन को नाइट्रोजन के पास जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या करते, रोकते हैं। मतलब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये क्या करता, प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बड़े एल्किल समूह के कारण। क्योंकि ये 3 एल्किल समूह क्या करते हैं, इसको तीनों चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्रोटॉन को नाइट्रोजन तक पहुंचने से रोकते हैं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। ठीक है। तो सेकेंड डिग्री में बहुत ईजिली क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है। थर्ड डिग्री में इतना ईजी प्रोटॉन ग्रहण नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हो कि थर्ड डिग्री में जो क्या होता है, थर्ड डिग्री का क्षारीय गुण जो होता है सेकेंड डिग्री एमीन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह क्षारीयता का जो असली क्रम आया है वो क्या आया है कि फर्स्ट डिग्री एमीन तो भैया क्षारीय है, लेकिन सेकेंड डिग्री एमीन उस सबसे ज़्यादा क्षारीय है, और थर्ड डिग्री एमीन जो है प्राथमिक एमीन से तो ज़्यादा क्षारीय है, लेकिन सेकेंड डिग्री एमीन से क्या होता है, कम क्षारीय होती है। तो सही क्रम आया, फर्स्ट डिग्री एमीन क्षारीय,
थर्ड डिग्री एमीन उससे ज़्यादा क्षारीय और सेकेंड डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।